हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इरेजर और ब्रश टूल के बारे में। तो ब्रश टूल, जैसे कि आप लोग जान ही रहे हैं, नाम से ही पता कर पा रहे हैं कि ब्रश टूल क्या होता है और कैसा उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ब्रश टूल का मैं आपको बेसिक फंडा मैं आपको बताऊं। ब्रश टूल का बेसिक फंडा होता है पेंट करना। इरेजर टूल का बेसिक फंडा होता है इरेज करना, रियल वर्ल्ड में भी, फोटोशॉप में भी। यूज कैसे करना है वो आज हम देखने वाले हैं। तो अभी आप ऊपर देख सकते हैं, ओपेसिटी है, फ्लो है, स्मूथिंग है और कुछ एंगल्स वगैरह है ब्रशेस के। ठीक है। तो आपके पास अगर पेन टैब है, पेन टैब आपके पास जनरली होता ही है जितने भी आर्टिस्ट लोग हैं। तो मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ आपके पास पेन टैब है, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आपके पास माउस तो होगा ही होगा। ठीक है। तो आपको मैं दोनों ही चीज बता देता हूँ। देखिए, माउस है तो आपको मैन्युअली ओपेसिटी जो है, ओपेसिटी, फ्लो और जो स्मूथिंग है उसके साथ आपको खेलना पड़ेगा। ठीक है। लेकिन अगर आपके पास पेन टैब है तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। ये जो सर्कल में पेन बना हुआ ऑप्शन है उस पर आप क्लिक कर सकते हैं। फ्लो पे क्लिक कर लीजिए और एक स्मूथिंग वाला है उस पर आप देख लीजिए। ठीक है। और ये एंगल वाला जो है आपका, उस पर आपका एक क्लिक होना चाहिए। तो मैं आपको एक एक करके बताऊँ। ओपेसिटी अगर आप क्लिक करते हैं तो आप जैसे भी पेंट करेंगे ना, तो आपकी जो ओपेसिटी, सर 2 मिनट रुकिए, पहले इसको मैं ब्लैक कर दूं। ठीक है। तो जैसे ओपेसिटी जो है आपकी, अगर आप लाइट, आपका हैंड जो है, आपकी जो पेन है, थोड़ा सा लाइट आप प्रेशर डाल के अगर आप उस पर पेंट करेंगे तो लाइट पेंट होगा। ठीक है। और जितना आप प्रेशर डालेंगे उतना ही डार्क होता चला जाएगा। ओपेसिटी का काम यही होता है। अगर मैं इसको बंद कर दूं तो अब आप यहाँ पे देखो, जितना मैं यहाँ पे लाइट प्रेस कर रहा हूँ उतनी थोड़ी सी पतली लाइन आ रही है, बाकी अगर मैं प्रेस कर रहा हूँ तो उतना यहाँ पे डार्क पेंट हो रहा है। लेकिन ओपेसिटी में बिल्कुल भी चेंजेस नहीं हो रहे हैं। ठीक है। फ्लो की बात करें, अगर मैं फ्लो बंद कर देता हूँ तो भी उसमें कुछ नहीं होगा। वो मैं आपको रीजन बताता हूँ क्यों। ठीक है। अभी स्मूथिंग के बारे में अभी हम देखते हैं। पहले इसको मैं इरेज कर लेता हूँ। इरेजर का काम होता है इरेज करना। तो बेसिकली मैंने ई प्रेस किया इरेजर के लिए और इरेज करना शुरू कर दिया। ठीक है। ये हो गया अपना इरेज। अब अपन बात करते हैं ब्रश में आके, ये स्मूथिंग का। ठीक है। स्मूथिंग को अगर आप 0% रखेंगे, मैं पहले आपको 100% करके दिखाता हूँ। ठीक है। और मैं यहाँ पे अगर मैं पेंट करूँ तो आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करना, जैसे कि मैंने यहाँ पे पेंट किया तो आपका जो ब्रश है ना, मतलब ब्रश पहले आ जा रहा है, पेंट बाद में आ रहा है। यहाँ पे आप देखिए, एंड में देखिए, नोटिस करिए, एंड बाद में आ जा रहा है। ठीक है। इसको फिर से मैं इरेज कर देता हूँ अभी, क्योंकि इसकी अभी अपने को जरूरत नहीं है। मैंने यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल के लिए आपको बताया। ठीक है। अभी स्मूथिंग को अगर मैं 0% कर दूं, स्मूथिंग इन द सेंस, यहाँ पे आप सेटिंग में जाएंगे, अगर 100% रहेगा तो स्मूथिंग में जाएंगे, स्ट्रोक कैचअप यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। या तो आप 100% करिए या फिर इसको 0 कर दीजिए। तो ये जो स्ट्रोक कैचअप है ना, इसको अगर आप ऑफ कर देंगे तो अगर आप पेंट करेंगे ना, तो आपका जो ब्रश है वो फॉलो थ्रू नहीं होगा, मतलब डिले नहीं करेगा पेंट करने में। जितना आप पेंट करोगे उतना ही वो पेंट करेगा। जैसे पिछले में हो रहा था कि आपका वो फॉलो थ्रू ले रहा था, आपका जितना भी ब्रश है, मतलब जो पेंट है वो फॉलो थ्रू ले रहा था और वो डिले कर रहा था पेंट करने में, वो सारी चीजें इसमें नहीं होंगी। ठीक है। इसको हाइड कर देते हैं, एक नया वो कर लेते हैं लेयर, क्योंकि बार बार अपने को मिटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर। ऑलराइट, उसके बजाय अगर आप स्ट्रोक कैचअप को ऑन रखते हैं और स्मूथिंग को ही अगर आप थोड़ा सा कम कर देते हैं तो वो चीज भी आपका जो है फिक्स हो जाएगी। ठीक है। तो वो चीज है ना, मतलब फॉलो थ्रू और जो डिले का ऑप्शन होता है, वो चीज होती है स्मूथिंग से। ठीक है। इसको हम हाइड कर देते हैं। तो अब हम बात करते हैं फ्लो और ओपेसिटी की। तो ओपेसिटी और फ्लो में देखो, बस डिफरेंस इतना है, अगर मैं देखो फ्लो को कम कर दूं, कम से कम 20% के आसपास कर दें, ठीक है, 20 या 25% या फिर 15% के आसपास, तो 20%, चलो 21% यहाँ पे हो गया। अगर मैंने 20% किया, अब इसको ओवरलैप करके ही मैं यहाँ पे पेंट कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखो, ये बीच में जो है ओवरलैप होके ये 40% के आसपास ये पेंट जो है वो आया हुआ है। ठीक है। अब वही चीज अपने को ओपेसिटी पे भी मिल जाएगी। अगर मैं यहाँ पे भी 21% लिख दूं, 21%, ठीक है, यहाँ पे भी वही चीज मिल जाएगी मेरे को। लेकिन नहीं, देखो फ्लो को मैंने 100% कर दिया और यहाँ पे भी मेरे को वही चीज मिल गई है। नहीं, ये चीज नहीं। ओपेसिटी जो होती है ना, वो होती है मतलब आपकी ट्रांसपेरेंसी के लिए। लेकिन जो फ्लो होता है वो एक्चुअली पेंट करता है आपके कैनवास पे।
इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, आपको दिख रहा होगा ट्रांसपेरेंसी, लेकिन इसमें ट्रांसपेरेंसी है नहीं, ठीक है। लेकिन इस वाले पेंट में ट्रांसपेरेंसी, क्योंकि अपन ओपेसिटी को कम करके अपने इसको पेंट किया था। तो मेन डिफरेंस यही है कि इसमें पेंट होता है और इसमें भी पेंट होता है, लेकिन इसमें ट्रांसपेरेंसी होती है जितना आपने गैप रखा है। मतलब जैसे अगर आपने 20% रखा था पेंट करने के लिए, तो अप्रोक्स 80% 81% के आसपास, मतलब अगर 20% है तो 80% की ट्रांसपेरेंसी और 20% का ओपेसिटी जो है वो आउटकम निकल के आएगा, ठीक है। तो मेन डिफरेंस फ्लो और ओपेसिटी में यही होता है। ऑलराइट, तो चलो जी, अब हम बात करते हैं आगे इसके और सब टूल्स के बारे में। तो यहाँ पे आपको मिल जाता है पेंसिल टूल। पेंसिल टूल क्यों दे रखा होता है? देखो भाई, ब्रश टूल तो दे रखा है, लेकिन इसमें पेंसिल टूल क्यों दे रखा है? पेंसिल टूल में आप देखिए एक ओपेसिटी और एक स्मूथिंग है। ओपेसिटी और स्मूथिंग में आपको बता चुका हूँ। स्मूथिंग जो होता है आपके कैनवा पे जो भी आप पेंट कर रहे हो वो स्मूथ करता है, और सारी चीजें मैं आपको सेटिंग में भी दिखाया, स्ट्रोक कैचअप के बारे में सारी चीजें, ठीक है। ऑलराइट, तो पेंसिल टूल का जो मैं जनरली यूज करता हूँ वो मैं यूज करता हूँ आउटलाइंस बनाने के लिए, ठीक है। तो अगर मेरे को कुछ भी चीज का आउटलाइन बनाना हो ना, तो मैं पेन उठाता हूँ, और देखो बात ऐसी है, ब्रश टूल से मैं बना सकता हूँ, लेकिन ब्रश टूल में बहुत सारी चीजें मेरे को मिल जाती है, लेकिन मेरे को ये फ्लो और इन सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ती है आउटलाइन बनाने के लिए। तो पेंसिल टूल का बेसिक फंडा भाई मैं पकड़ता हूँ, तो पेंसिल टूल की तरह मैं इसका मैंने बनाया एक रफ सा स्केच, ओके, और मैं यहाँ पे आउटलाइन बनाना शुरू कर दिया, ठीक है। आउटलाइन मैंने यहाँ पे बनाई और इसको बना के खत्म कर दिया। अब उसके बाद में इसमें पेंट वगैरह करूंगा, तो पेंट ब्रश टूल यूज करूंगा, और ब्रश टूल का यूज करके इसको पेंट बना के उसको एक डिजिटल पेंट जो है वो खत्म कर दूंगा बना के। तो जनरली मैं पेंसिल टूल का यूज यही करता हूँ कि आउटलाइन वगैरह बनाने के लिए, और इसकी जो विड्थ वगैरह होती है वो यहाँ से मैं चेंज वगैरह कर सकता हूँ, ठीक है। इसका मैं यही काम करता हूँ। मैं जनरली मैं ये काम करता हूँ, बाकी आप गोरों से सीख सकते हैं। यहाँ पे यूट्यूब पे आप अगर जाएंगे तो बहुत सारे गोरे बैठे हुए हैं, उसका और भी यूज बता देंगे आप लोगों को। तो कलर रिप्लेसमेंट टूल की अगर हम बात करें, तो मैं इसमें एक इमेज ऐड करना चाहूंगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एप्पल की इमेज है, तो इसको मैं रेस्टराइज इमेज कर लेता हूँ ताकि मैं इस पे पेंट कर सकूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास ब्रश है, ब्रश टूल है, ठीक है। और मैं अगर इसको रेड की जगह ग्रीन एप्पल बनाना चाहूँ, तो अगर मैं इस पे पेंट करूंगा ओपेसिटी बढ़ा के, इस पे अगर मैं पेंट करूंगा, तो जो पेंट होगा ना वो प्रॉपर पेंट ही होगा, उसका जो टेक्सचर वगैरह है सारी चीजें वो डिलीट मार देगा। ऊपर से उसने एक लेयर बना दी पेंट की। लेकिन अगर हम बात करें कलर रिप्लेसमेंट टूल की, तो जैसा आप यहाँ पे रेड कलर में देख रहे हैं, थोड़े बहुत टेक्सचर्स वगैरह हैं, और यहाँ पे येलोइश कलर है, यहाँ पे लाइट वैल्यू है, यहाँ पे मतलब ब्राइटर वैल्यू है। तो वो सारी चीजें भी जो कलर रिप्लेसमेंट टूल है ना वो सेफ रखता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे पेंट करके दिखाऊँ ना आपको, तो यहाँ पे जितना आप देखिए लाइटर वैल्यू को लाइट रख रहा है, डार्कर वैल्यू को उसने डार्क कर दिया, लेकिन उसने टेक्सचर बिल्कुल नहीं बिगाड़ रहा है। जैसे कि यहाँ पे देखो लाइटर वैल्यू को लाइट कर दिया और जो डार्कर वैल्यू है उसने डार्क कर दिया, लेकिन वो उसने रेड को ग्रीन में कन्वर्ट कर दिया है। ऐसा नहीं है कि उसने एक ऊपर से ही पेंट मार दिया है और पूरा जो एप्पल है उसका शेप बिगाड़ के खत्म कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, चलो जी, तो ये होता है कलर रिप्लेसमेंट टूल का काम, कि आपका जो कलर है वो रिप्लेस मार देता है एक तरह से। उसके बाद आता है अपना मिक्सर ब्रश टूल। मिक्सर ब्रश टूल क्या होता है? ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा बुद्धि तो चाहिए आपको। चलो जी, तो बुद्धि मैं सोच समझ रहा हूँ कि आपके पास होगा ही, उतना तो होगा ही समझने के लिए। मान लीजिए मैं यहाँ पे शुरू से शुरू करता हूँ। यहाँ पे देखिए ऊपर जो जितने भी टूल्स नजर आ रहे हैं ना, वहां पे नजर, यहाँ पे आप देखिए एक ये जो चीज आ रही है ना ट्रांसपेरेंसी जैसी, जिसमें चेक बोर्ड लगा हुआ है, वो है अपना कलर पैलेट। तो अगर मैं यहाँ पे ग्रीन कलर ले रहा हूँ, ओके कर रहा हूँ, तो इसको पहले मेरे को डिलीट मारना होगा। ग्रीन कलर ले रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे एक कलर पैलेट आ गया मेरे पास, ग्रीन कलर ले लिया मैंने। अब मैं इसमें पेंट कर दे रहा हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर पेंट कर दिया। अब मैं दूसरा कलर ले रहा हूँ जिसका एक्चुअली मान लो ब्लू है। अब मैंने यहाँ पे ब्लू ले लिया। अब देखो यहाँ पे दो ऑप्शन है। एक है अपना लोड द ब्रश आफ्टर ईच स्ट्रोक, मतलब आपका जो ब्रश है ना हर स्ट्रोक के बाद आपको लोड लेगा। मतलब ये जो ब्लू कलर है वो
आपका कलर पैलेट है, ये जो है आपका कैनवास है। तो यहाँ पे जैसे आप लोगों ने एक ब्रश स्ट्रोक मारा, तो उसने फिर से एक जो ब्लू कलर है उसने वहां से उठा लिया। उसके बाद फिर से आप यहाँ पे ब्रश स्ट्रोक मारोगे, फिर से उसने वहां से ब्लू कलर उठा लिया। फिर से आप यहाँ पे एक स्ट्रोक मार सकते हो, फिर से आप इनफाइनाइट टाइम्स तक ऐसे स्ट्रोक मार। अब ये क्या बात हुई भाई, हम तो ब्रश टूल का भी यूज कर सकते थे इसको करने के लिए, देखो। नहीं, नहीं, आप कर सकते थे, वो अलग बात है। चलो मान लो मैंने इसको यहाँ पे ऑफ कर दिया, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे ऑन कर देता हूँ, क्लीन द ब्रश आफ्टर ईच स्ट्रोक, और इसको मैंने ऑफ कर दिया, ठीक है। अब क्या है कि मैं यहाँ पर ब्लू कलर लूंगा, मैं ब्लू कलर को ही पेंट करूंगा। अगर मैं थोड़े देखो यहाँ पे वेट का ऑप्शन मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे ब्लू कलर को पेंट किया, तो अब क्या होगा, मैं दोबारा इसमें अगर मैं पेंट कर रहा हूँ ना, तो पेंट नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये ऑन है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्लीन द ब्रश आफ्टर ईच स्ट्रोक। आपका जो ब्रश है, एक स्ट्रोक आपने यहाँ से मारा, अब आप यहाँ से छोड़ेंगे, मतलब आपने यहाँ पे क्लिक जो आपने कर रखा था, होल्ड कर रखा था, वो आपने होल्ड को छोड़ दिया, तो आपका जो ब्रश है वो क्लीन हो गया है, जो आप रियल वर्ल्ड में क्लीन करते हैं, ठीक है। तो ये जनरली कहाँ यूज होता है, ये जनरली यूज होता है डिजिटल पेंट और मैट पेंटिंग के टाइम पे, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे कस्टम का ऑप्शन आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे आपको और भी ऑप्शन मिल जाते हैं कि आपका ब्रश ड्राई होना चाहिए, आपका जो ब्रश है उसमें कितना लोड होना चाहिए, ड्राई के साथ साथ हैवी लोड होना चाहिए, लाइट लोड होना चाहिए, उसमें मॉइस्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, उसमें मॉइस्ट के साथ लाइट मिक्स होना चाहिए, फिर हैवी मिक्स होना चाहिए, वेट होना चाहिए कि नहीं, या फिर आपको ज्यादा ही वेट होना चाहिए। तो वो सारी चीजें ना आप यहाँ से भी ले सकते हैं। अब उसके बाद आता है अपना वेट का ऑप्शन। तो देखो भाई, इसको समझो, जैसे अपन रियल वर्ल्ड में ब्रश को वेट करते हैं ना, मतलब कलर में लेने के बाद फिर से अपन थोड़ा सा पानी लेते हैं ताकि हम पेपर पे अच्छे से उसको स्ट्रोक मार लगा सके, तो यहाँ पे भी वही है, मतलब बस परसेंटेज में है कि आपका जो वेट है वो कितना होना चाहिए। तो अगर मैं वेट को थोड़ा सा कम कर दूं, मतलब अप्रोक्स चलो 0%, तो 0% पे दिखाऊं आपको, 0% पे आपका जो ब्रश है वो काम नहीं करेगा, सीधी सीधी बात है, बहुत कम काम करेगा, बहुत कम, मतलब आपको दिखाई भी नहीं देगा। लेकिन अगर मैं इसको 4-5% कर दूं, तो ये आपका जो ब्रश है वो काम करना शुरू कर देगा। वही फिजिक्स है भाई, फिजिक्स वही है। आपका जो ब्रश है, वेट होगा तो काम करेगा, ड्राई होगा तो काम नहीं करेगा, मतलब 0% वेट होगा तो काम नहीं करेगा। और यहाँ पे आप देखो, वेट को अगर मैंने 0% कर दिया, तो मिक्स की वैल्यू जो है वो बिल्कुल चली गई। अगर मैं वेट की वैल्यू थोड़ी सी बढ़ा दूं, तो मिक्स की वैल्यू भी आ चुकी है। मिक्स इन द सेंस दो कलर्स है ना अपनी, वो कितने मिक्स होने चाहिए, ठीक है। लोड की अगर हम बात करें, तो लोड आपका जो ब्रश है, वो ब्रश को कितना लोड लेगा। तो अभी मैंने आपको दिखाया ना कि आपका जो पेंट है कितना लोड लेना चाहिए। अगर मैं इसको 1% मान लीजिए, 1% मैंने लोड लेने को बोल दिया, तो यहाँ पर क्यों नहीं हो रहा, चाहिए और नहीं, 1% उसने ले रखा है, उसने 1% उसने उस कलर पैलेट से लोड लिया और उसने पेंट करना शुरू किया, ठीक है। तो ये होती है लोड की वैल्यू। यहाँ पे मैं बात करूँ, इसको चालू कर देता हूँ, पेंटैक्स यूज कर रहा हूँ इसलिए। और फिर अभी हम बात करें मिक्स की, कि मिक्स कितना होना चाहिए कलर। तो अगर जितना आप मिक्सिंग वैल्यू बढ़ाओगे, उतनी आपका जो कलर है वो मिक्स होगा, आपका ये जो कलर पैलेट में है वो चीज मिक्स होगा, ठीक है। अगर आप ग्रीन की वैल्यू अगर आप यहाँ पे ऐसा मिक्स करते हैं ना, तो यहाँ पे आप देखो ग्रीन 43% मिक्स हो रहा है, प्रॉपर मिक्स नहीं हो रहा। अगर मिक्स की वैल्यू मैं यहाँ पे बढ़ा दूं, 100% कर दूं, तो यहाँ पे आप देखो, सॉरी, मिक्स की वैल्यू अगर मैं कम कर दूं, तो यहाँ पे आप देखो ग्रीन जो है वो पूरी तरह से मिक्स हो रहा है, और जो ब्लू कलर है, जो अपना वो दूसरा कलर है, वो 0% हो रहा है। अगर मैं मिक्स की वैल्यू बढ़ा दूं, अब आप देखो जो दूसरा कलर है वो बढ़ रहा है, लेकिन जो अपना मेन कलर है वो मिक्स नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आपको करोगे तभी सीख समझ पाओगे, और मैं समझा भी नहीं पा रहा हूँ। लेकिन अगर आपको एक्चुअली में समझना है कि मिक्स वैल्यू एक्चुअली में काम कैसे करती है, तो भाई यूट्यूब पे जाओ, देखो, बहुत सारे गोरे आपको समझा देंगे। फ्लो तो मैंने आपको समझा दिया था कि फ्लो कैसे काम करता है, और बाकी यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जो आगे आपको समझ में आएगी जब आप इस पे काम करोगे, ठीक है। तो भाई काम करोगे तो ही समझ में आएगी। अब हम बात करते हैं इरेजर टूल की। इरेजर टूल में आप लोगों को मिल जाते हैं 2-3 इरेजर।
एक इरेजर टूल, एक बैकग्राउंड इरेजर टूल और एक मैजिक इरेजर टूल। फिर से आ जाते हैं अपन अपने एप्पल वाले इस पे इमेज पे। इरेजर टूल का अगर हम बात करें, इरेजर टूल का काम होता है इरेज करना, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं। यही था हमारे इस पूरी वीडियो में ब्रश और इरेजर के बारे में। इरेजर तो आप लोग जानते हैं भाई, इरेजर जो होता है वो बेसिकली इरेज करने के काम आता है, तो इरेज हो जाएगा, ठीक है। बाकी अभी हम कल से शुरू करने वाले हैं कुछ चैलेंज, जिसमें हम 30 डेज चैलेंज लेंगे, कुछ डिजिटल पेंट बनाएंगे। तो लगे रहिए साथ में, जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए यूट्यूब चैनल हमारा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सी यू सून, गुड बाय।